हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष अंजनवाल। पिछले कुछ दिनों में काफी डिमांड आई थी कि आई एम रोहतक के सैंपल पेपर्स का सॉल्यूशन एंड ऑल प्रोवाइड कर दो, तो आज की वीडियो उसी के लिए है। हो सकता है 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे वीडियोस को कि अरे आई एम रोहतक की सैंपल पेपर की पूरी कंप्लीट, कि हमारा क्यूए वाला सेक्शन है, उसके 40 क्वेश्चन हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो यार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ना एक इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं है, कि आपका ना एक पूरा केसलेट है जिसके अंदर 5 क्वेश्चन है। तो काइंड ऑफ यू कैन से इसको डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं या केसलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपके बारे में इसमें क्या गिवन है, क्या गिवन द पाई चार्ट शोन बिलो शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय a boat moving upstream and downstream in different days of a week, and the table shows the speed of the stream in kilometer per hour in different days of week। मतलब आपको रिवर की स्पीड गिवन है एंड आपको ये टोटल डिस्टेंस गिवन है हर डे के अकॉर्डिंग, संडे को ये है, मंडे को ये है एंड सो। ठीक है, ऑब्वियसली अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इतने टेबल को तो हम पूरा सॉल्व करके लिखेंगे नहीं, सिंप्लीफाई करने में काफी टाइम लगता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क कर लेते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम काम करें। ठीक है, सबसे पहला है द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अपस्ट्रीम ऑन वेंसडे। सबसे पहले वेंसडे कितना है, यहाँ पे लिखा है आपका 12%। ठीक है, अच्छा 12% ऑफ 4800 कितना आएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 12% ऑफ 4800। तो ना आगे से इस वाले के रिजल्ट हम जनरली आगे यूज करेंगे। सिंपल आप ये लिख सकते हैं 12/100 इंटू 4800। इसका मतलब डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 40। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई मत करना, इस फॉर्म में लिखो कि आगे जनरली कैलकुलेशन करेंगे तो शायद से कट जाएगा, आपका इजी हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट मत करो, आगे से जितना भी परसेंटेज हो 48 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ फ्राइडे है तो फ्राइडे के लिए क्या करोगे आप 14 इंटू 48 कर दो। ठीक है, मंडे है, संडे है तो 20 इंटू 48 कर देंगे एंड सो ऑन। हर क्वेश्चन के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या है, वेंसडे का आपका डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन वेंसडे इज जो 12 इंटू 40। ठीक है, अच्छा अब आपको और क्या गिवन है, आपको वेंसडे की स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, स्पीड ऑफ रिवर बोल देते हैं, स्पीड ऑफ रिवर इज वेंसडे 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं जो आपको निकालेंगे। तो टाइम टेकन कितना आएगा वेंसडे को, टाइम टेकन वेंसडे विल बी इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज 12 इंटू 48 डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम स्पीड कितने, सॉरी अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, दैट इज डिफरेंस ऑफ स्पीड, x माइनस 6 विल बी योर अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, ये आ गया आपका वेंसडे का आ गया। अच्छा अब आगे क्या लिखा है आपका, इज 6/7 टाइम्स द टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम ऑन मंडे। ठीक है, अच्छा डाउनस्ट्रीम यहाँ पे गिवन है, मंडे कितना है, मंडे है 14%। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे हम लिखा रहता है, यहाँ पे हो जाना चाहिए आपका 14 इंटू 24 होना चाहिए आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो मंडे का क्या हो गया, यहाँ मंडे का देख लेते हैं। मंडे आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज 14 इंटू 24 किलोमीटर्स में। ठीक है, एंड आपका स्पीड ऑफ रिवर कितनी है मंडे को, स्पीड ऑफ रिवर इज 5 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, सॉरी स्पीड ऑफ बोट इज, वहां पे उस दिन आपकी 15 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, तो आपको ये भी लिखा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये 15 है तो यहाँ पे भी ये 15 होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टाइम टेकन क्या आना चाहिए, टाइम टेकन ऑन मंडे डाउनस्ट्रीम विल बी 14 इंटू 24 डिवाइडेड बाय, अच्छा डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड ऐड होती है तो 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। टाइम टेकन विल बी 20। एज पर आवर क्वेश्चन हमें क्या करना है, इन दोनों ये आपका 6/7 टाइम्स है, तो सिंपल सी इक्वेशन है आपकी 12 इंटू 48 by x minus 6 is equal to 6/7 times 14 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 20। देखो मल्टीप्लाई की फॉर्म में रखने से फायदा क्या हुआ, यहाँ पे देखो इजीली कट रही है, ये आ गया आपका 2 आ गया, 2 इंटू 24 कितना होता है 48 होता है, तो ये पूरा 48 चलेगा। ठीक है, अब 6 से ये गया 2 आ गया,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 इक्वल टू x माइनस एक्स, x इज इक्वल टू 46 एंड ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर में कर दे तो 46 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में है हमारा ऐसा कुछ नहीं है तो हमारा आंसर इज ई ऑप्शन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, इतने समझाने की जरूरत नहीं होगी कि आपको यहाँ पे हमने क्या देखा है। यहाँ पे हमने वेडनेसडे का टाइम टेकन निकाला है, यहाँ पे हमने मंडे का टाइम टेकन निकाला था एंड आपकी कंडीशन थी दैट दिस टाइम टेकन इज 6/7 टाइम्स ऑफ मंडे, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या गिवन है, द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अपस्ट्रीम ऑन मंडे इज 27 1/5 hours मोर देन द टाइम टेकन बाय टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम ऑन द सेम डे। मतलब मंडे की बात हो रही है। देख लेते हैं अपस्ट्रीम वाले केस में मंडे है 16% है, ठीक है, एंड डाउनस्ट्रीम में मंडे है 14% है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो डिस्टेंस हो जाएगा 14 इंटू 24 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 इंटू 48। आई होप समझ आ गया होगा कि परसेंटेज यूज करके हमारा 16 इंटू 48 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 14 इंटू 24 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी गिवन है उस दिन, 5 गिवन। अच्छा आपकी अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, अपस्ट्रीम स्पीड होती है, अगर बोट की स्पीड को हम x मानते हैं तो आपकी अपस्ट्रीम स्पीड उस डे होगी आपकी x माइनस 5 होगी एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, वो होगी आपकी x प्लस 5 होगी। ठीक है, अच्छा टाइम टेकन कैसे निकालते हैं, टाइम टेकन आता है आपका, टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम तो आ जाएगा आपका, you can say times 14 into 24 that is your distance upon your downstream speed that is x plus 5 and time taken upstream कितना आएगा, वो आएगा आपका 16 into 48 divided by x minus 5। आपको गिवन इन दोनों का डिफरेंस आपको 27 1/5 है, मतलब 16 into 48 divided by x minus 5 is 27 and half more than, मतलब is this minus 14 into 24 divided by x plus 5। दिस इज इक्वल टू 27 1/5 को अगर फ्रैक्शन में लिखने की ट्राई करें तो क्या लिखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है तो ये आ जाएगा आपका 136 डिवाइडेड बाय 136 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। दो चॉइस है आपके पास, या तो आप यहाँ पे इस मोमेंट पे आप ऑप्शन यूज कर सकते हो, यहाँ पे कितना आ गया 136/5 आ गया। इस मोमेंट पे आप ऑप्शन भी यूज कर सकते हो एंड आप इस मोमेंट पे आप प्रॉपर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। ऑप्शन यूज करने के लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ऐसा कर लेते हैं किसके टेबल में कटेगा, ये 8 के टेबल में आ रहा है, 8 में ये 17 आएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, दिस इज 16 इंटू 6 इज 96, सो 96 अपॉन x माइनस 5 माइनस 14 इंटू 3 इज 42, 42 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 17/5। ठीक है, अच्छा ऑप्शंस के अंदर देखो बी तो आपको इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों, यहाँ से ध्यान से देखो कि आपको डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है तो काफी हाई चांसेस है कि आपको जो नीचे वाला नंबर है वो 5 का मल्टीपल ही होना चाहिए, +5 माइनस होने के 5 होने के बाद जो नीचे जो वैल्यूज आ रही है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये तो आपको वैसे ही कट गया, एक एक करके आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो या अदरवाइज आप प्रॉपर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। एक बार ट्राई कर लेते हैं पहले ऑप्शन से, पहला ऑप्शन है आपका 25 है, अगर यहाँ पे मैं 25 पुट करता हूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 96 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 5 इज 20 minus 42 divided by 25 minus 5 is sorry 25 plus 5 is 30। 96/20 कितना आता है, 96/20 आ जाएगा आपका 4.8 बोल सकते हैं। ठीक है, एंड 42/30 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.4 आ जाएगा। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 3.4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो 17/5 भी कितना होता है, 3.4 ही होता है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर इज ए ऑप्शन। किस्मत अच्छी थी पहला ऑप्शन ही मिल गया, कई बार ऑप्शन से प्रॉब्लम होती है कि तीसरा चौथा ऑप्शन है तो ज्यादा टाइम लगता है। अदरवाइज अगर आप इसको प्रॉपर सॉल्व करना चाहो तो मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, बट एग्जाम में रिकमेंड नहीं करता कि कभी करने के लिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कितना लेंदी मेथड है। ठीक है,
अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल करूँगा तो ये आ जाएगा 96 इंटू 5 इज 480 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, सॉल्यूशन में थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ। माइनस 42 इंटू 5 है 210 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 17 टाइम्स एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर दैट इज 25। ठीक है, इसको जंबल अप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 17 एक्स स्क्वायर माइनस 270 एक्स माइनस ये आ जाएगा आपका 3875 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे एंड ऑल करोगे तो काफी प्रॉब्लम आ ही जाएगी। इन देन फाइनली आपको बचता है डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज 270 प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट आएगा 270 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी अपन 2 है। ठीक है, 2 इंटू 17। ठीक है, सॉल्व करने के बाद डी की वैल्यू अलग से निकाल लो कि डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसको क्लियर कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी आपकी डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 270 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 इंटू 17 इंटू 2 3875। ठीक है, एंड थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी यहाँ पे। ये वैल्यू सॉल्व करके आएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 336400 आ जाएगी डी। एंड स्क्वायर रूट ऑफ डी आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा ये 580। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो। ऑब्वियसली नेगेटिव वाली नहीं हो सकती कि स्पीड हमारी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही होगी यहाँ पे हमारी। नेगेटिव वाले केस को हम रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 270 प्लस 580 डिवाइडेड बाय 34 दैट इज 850 अपॉन 34 एंड x इक्वल टू हमारा सॉल्व करके आएगा फाइनल 24। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आपको दिख गया होगा राइट हैंड साइड वाली पार्ट में कितनी ज्यादा मेहनत थी। ये मेहनत एग्जाम में ना करो तो बेटर है। इस मोमेंट में मेरी रिकमेंडेशन होती है यहीं पे ऑप्शन में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज तो स्किप कर दो क्वेश्चन को, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं क्वेश्चन। एग्जाम में इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है इस चीज में आपको आराम से 2-3 मिनट तो आराम से लगेगा। इतना कर दो, ये करना चाहो तो ये कर लो, अदरवाइज क्वेश्चन को स्किप कर दो। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन सैटरडे वाज 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सैटरडे को फाइंड ये कर दें। यहाँ पे आपकी स्पीड ऑफ बोट गिवन है 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन वेडनेसडे 66 2/3 मोर देन दैट ऑफ सैटरडे। अच्छा, ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, मोर देन। तो 66 2/3 कितना होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है 2/3, तो दैट इज 2/3 मोर देन दिस। तो इसका 2/3 टाइम्स कितना होता है, 2/3 ऑफ 27 इज 18। तो अगर 18 मोर हो जाएगा तो वेंसडे को उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन सैटरडे एंड टाइम टेकन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम ऑन वेंसडे। अच्छा, अपस्ट्रीम जा रहा है तो सबसे पहले अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी वेंसडे, आपकी अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, वो आ जाएगी 45 माइनस 6 दैट इज 39 किलोमीटर पर आवर। वेंसडे is 16 2/3 टाइम द टाइम टेकन बाय टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम ऑन सैटरडे। सैटरडे को कितना जा रहा है, डाउनस्ट्रीम जा रहा है। बट यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे तो आपको रिवर की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड गिवन ही नहीं है उस दिन, तो स्पीड को मान लेते हैं x। तो सैटरडे को आपकी डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी सैटरडे, वो आ जाएगी आपकी x प्लस 27 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आपको एक टाइम टेकन निकालना है। टाइम टेकन के लिए सबसे पहले तो आपको उस दिन का डिस्टेंस पता होना चाहिए। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस सैटरडे को कितना आएगा, वो आएगा ये वाला पार्ट, दैट इज 18 इंटू 24। एंड अपस्ट्रीम डिस्टेंस वेंसडे को क्या आएगा, दैट इज वेंसडे का ये वाला, दैट इज 12 इंटू 48 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये गिवन है, सिंपल टाइम टेकन के बीच में रिलेशन गिवन, उस चीज को यूज कर लेते हैं।
तो आपका क्या गिवन है, टाइम टेकन ऑन सैटरडे कितना आ जाएगा, सैटरडे को डिस्टेंस था 18 इंटू 24 डिवाइडेड बाय आपकी स्पीड कितनी थी x प्लस 27। एंड वेंसडे को टाइम टेकन कितना है, वेंसडे को टाइम टेकन है आपका 12 इंटू 48 डिवाइडेड बाय आपका वेंसडे को स्पीड कितनी थी 13। So given that this thing is 16 by 13 times this, मतलब 16 by 13 times this, ठीक है। सिंपल सी इक्वेशन है, x की वैल्यू निकालनी है, ये तो आप सॉल्व करके कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हुआ, 13 से 2 कटा 3 आ गया, ठीक है, 3 से कटा 16 आ गया, 16 से 16 कट गया, परफेक्ट परफेक्ट। 12 से ये कटा 2 आ गया, सिंपल सा बच्चा क्या कि x को इस तरफ ले जाएंगे, x plus 27 is equal to 18 into 2, that is 36. So value of x is equal to 9. ऑप्शन में भी है तो बड़ी बात है, ये हमारा आंसर है, तो आंसर इज सी ऑप्शन। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या गिवन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वाज 21 किलोमीटर पर आवर ऑन सैटरडे। ठीक है, सैटरडे को आपका स्पीड ऑफ बोट गिवन है 21 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट ऑन संडे वाज 28 4/7 परसेंटेज मोर। सबसे पहले 27 8 ये कितना होता है आपका 28 4/7 परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रैक्शन में इसका कन्वर्जन होता है 2/7 आता है। सो 2/7 ऑफ 21 इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 6। तो अगर स्पीड 6 से इंक्रीमेंट हो जाएगा संडे को, तो संडे को स्पीड कितनी आ जाएगी, संडे को स्पीड होनी चाहिए आपकी 27 किलोमीटर पर आवर on Sunday. If the time taken by boat to travel upstream on Saturday, सैटरडे को अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम सैटरडे कितना आ गया, सैटरडे इज 10%, 10% ऑफ 4800, तो 10 इंटू 48 आपका आ जाएगा डिस्टेंस इज 2 1/2 मतलब 5/2 टाइम्स, इसका मतलब 5/2 टाइम्स देन टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम ऑन संडे, संडे को डाउन स्ट्रीम है मतलब 12 इंटू 24। फिर आपको टाइम टेकन समथिंग निकालना है, इसका मतलब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था वही चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसकी स्पीड को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। सैटरडे को उसने क्या ट्रेवल करा है, उसने करा है अपस्ट्रीम ट्रेवल करा है, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी ऑन सैटरडे, वो आ जाएगी 21 माइनस x आ जाएगी। एंड संडे को आपने डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करा है, तो संडे को डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी, यहाँ पे संडे को आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको 3 गिवन है, ये आपको 3 गिवन है, तो आपकी यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी आपकी संडे को, दैट इज 3 + 27 दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, वैल्यू पुट करनी है, आपकी रिलेशन आ जाएगी कि टाइम टेकन सैटरडे को क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस टाइम टेकन ऑन सैटरडे, डिस्टेंस दैट इज 10 इंटू 48 डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम स्पीड, दैट इज 21 माइनस x। टाइम टेकन ऑन संडे कितना आ जाएगा, दैट विल बी डिस्टेंस इज 12 इंटू 24 एंड योर डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 30। आपको क्या गिवन है, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अपस्ट्रीम ऑन सैटरडे 2.5 टाइम्स देन दिस, तो मतलब सैटरडे वाला पार्ट दैट 10 इंटू 48 अपॉन 21 माइनस x इज 5/2 टाइम्स ऑफ दिस 12 इंटू 24 अपॉन 30। सिंपल सी इक्वेशन लग रही है, सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 24 से गया 2 आ गया, और 5 से गया दोबारा 2 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया, 4 से गया 3 आ गया, 3 से गया 10 आ गया, तो इस तरफ इसको ले जाएंगे तो 20 इक्वल टू 21 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आनी चाहिए आपकी 1 आनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है सैटरडे को, वो है आपकी 1 है, मतलब ये वाली स्पीड आपकी 1। ठीक है, आपको अब क्या निकालना है, find the time taken by boat to cover a distance of 125 किलोमीटर upstream on Saturday। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है आपकी, वो तो आपकी है, अपस्ट्रीम स्पीड इज 21 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू
20। तो 125 किलोमीटर ट्रेवल कितने में कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा आपको 125 डिवाइड बाई 20, जी आ जाएगा आपका 6/1/4। 6/1/4 कितना आता है, यू कैन से 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स। 6 आवर 15 मिनट, कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, डी ऑप्शन। तो योर आंसर इज डी ऑप्शन। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अपस्ट्रीम ऑन फ्राइडे। अच्छा, फ्राइडे की बात हो रही है, फ्राइडे को आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है। अपस्ट्रीम ऑन फ्राइडे क्या हो जाएगा, फ्राइडे इज 14%, तो डिस्टेंस ट्रेवल इज 14 इंटू 48 हो जाएगा। So time taken is 30 hours more than the time taken by it to travel downstream on Wednesday. Wednesday downstream कितना है? That is 11% of 2400, मतलब 11 into 24. And Wednesday को आपकी speed of stream given है 6 given, ठीक है। And speed of boat in still water on Friday is 17. तो Friday को आपकी speed of boat भी given है 17. And इस केस में हम क्या देख रहे थे, अपस्ट्रीम देख रहे थे, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी इस केस में, अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 17 minus 1 equal to 16 km/h on Friday. And then find the speed of boat in on Wednesday। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको हम x मान लेंगे स्पीड ऑफ बोट इस केस में। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी इस केस में, वो आ जाएगी x प्लस 6 आ जाएगा। तो सिंपल सी इक्वेशन आपकी होगी ये कि आपका क्वेश्चन कहते हैं दिस टाइम टेकन इज 30 आवर्स मोर देन टाइम टेकन बाय टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम ऑन वेंसडे। मतलब आपका 14 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 11 into 24 upon x plus 6. This thing is equal to 30। ठीक है, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, सॉल्व इजीली हो जाना चाहिए। तो क्या आ जाएगा 3, 14 into 3 is 42, so 42 minus 30 is equal to 11 into 24 upon x plus 6। ठीक है, दूसरी तरफ ले गए कन्वीनियंस के लिए। so 12 equal to 11 into 24 upon x plus 6, ये कटेगा, ये आ गया 2, so x plus 6 is equal to 22 and x is equal to 16, that is 60। तो आपसे पूछा क्या एग्जैक्टली, आपसे पूछा है देन फाइंड द स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ऑन वेंसडे। वेंसडे को आपकी स्पीड कितनी थी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 16 थी, तो अपस्ट्रीम स्पीड ऑन वेंसडे कितनी आएगी, वो आनी चाहिए आपकी 16 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 10 km/h। ऑप्शन में है नहीं है, तो आर आंसर इज ई ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ दिस। आई होप क्लियर होगा।